हेलो दोस्तों, मैं हूं उत्कर्ष और आज हम जानने वाले हैं GTA की 26 साल की लेगेसी के बारे में। अगर हम बात करें द ग्रेटेस्ट गेम ऑफ ऑल टाइम की, तो उसमें रॉकस्टार के ग्रैंड थेफ्ट ऑटो का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि GTA नाम नहीं ब्रांड बन चुका है। आप सभी को याद होगा जब आपने पहली बार GTA खेला था, इसके ग्राफिक्स और मिशंस ने आपको इस तरीके से एडिक्ट बना दिया होगा कि आपको हर टाइम पे सिर्फ एक ही चीज याद आ रही होगी कि आप कब आपके कंप्यूटर पे बैठे और GTA को वापस खेले। पर्सनली मेरे साथ भी उस समय में ऐसा ही हुआ था। खैर, क्या लिंक है वाइस सिटी, लिबर्टी सिटी, सैन एंड्रेयास और लॉस सैंटोस में? कैसे सारे GTA के गेम आपस में कनेक्टेड हैं? क्या है इस गेम सीरीज की हिस्ट्री? आइए जानते हैं। DMA डिजाइन एक वीडियो गेम डेवलपमेंट कंपनी जो कि बाद में चेंज होकर बन जाती है रॉकस्टार नॉर्थ। हाँ, यह वही रॉकस्टार है जिसे हम हर GTA गेम की शुरुआत में देखते हैं। यह पूरी कहानी शुरू होती है 1987 से, जब डेविड अपने दोस्त रसेल और अपने दो साथी स्टीव और माइक के साथ इस कंपनी को शुरू करते हैं। इन्हीं की कंपनी के द्वारा बनाया गया गेम लेमिंग्स 1991 में सक्सेसफुल रहता है। जिसके कारण DMA पॉपुलैरिटी गेन करना शुरू कर देती है और लेमिंग्स गेम के कई सीक्वल बनाए जाते हैं। ठीक उसी के बाद 1995 में DMA एक डिफरेंट गेम पर काम शुरू कर देती है, जिसका नाम रखा जाता है रेस एंड चेस। यह टॉप डाउन गेम बेस्ड था चोर और पुलिस पे, लेकिन कुछ महीने की टेस्टिंग के बाद डेवलपर रियलाइज करते हैं कि यह गेम बोरिंग बनता जा रहा है। साथ ही में डेवलपर्स इस गेम में एक बग कैच करते हैं जिसमें पुलिस की कार बहुत अग्रेसिव बिहेव कर रही थी, लेकिन यही चीज़ इस गेम को और ज़्यादा चैलेंजिंग और एंटरटेनिंग बना रही थी। इसी को देखकर डेवलपर क्रिमिनल एस्पेक्ट पर ज़्यादा फोकस करने लगे और साथ ही गेम का नाम चेंज करके रख दिया ग्रैंड थेफ्ट ऑटो, जहां प्लेयर्स क्रिमिनल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सकेंगे। साथ ही प्लेयर्स को पूरी तरीके से फ्रीडम दी गई है, वो जिस तरीके से चाहे वैसे गेम को खेल सकते हैं। अगर वो मिशन करना चाहे तो मिशन कर सकते हैं, नहीं तो वो बिना मिशन के भी इस गेम को एंजॉय कर सकते। और इसी चीज़ के कारण यह गेम बोरिंग बनने की जगह एंटरटेनिंग बन गया। 4 अप्रैल 1995 को ग्रैंड थेफ्ट ऑटो को विंडोज़ में रिलीज़ कर दिया जाता है। साथ ही इसी के कुछ महीने बाद यह गेम प्ले स्टेशन पे भी आ जाता है। हालांकि इसके वायलेंट कंटेंट के कारण इसके रिलीज होने से पहले ही कंट्रोवर्सी होने लगी। ब्राज़ील ने तो ऑल टुगेदर GTA पे बैन लगा दिया, लेकिन फिर भी DMA के लिए GTA एक फाइनेंशियल सक्सेस रहा। इसकी करीब 2 मिलियन कॉपीज अभी तक सेल हो चुकी है। GTA में 3 सेपरेट मैप डाले गए थे जो कि रियल लाइफ सिटीज से इंस्पायर्ड थे। लिबर्टी सिटी जो कि न्यूयॉर्क सिटी पर बेस्ड है, वाइस सिटी जो कि मियामी सिटी पर बेस्ड है, और सैन एंड्रेयास जो कि सैन फ्रांसिस्को सिटी पर बेस्ड है। कई सारे मिशन के साथ इसमें अलग अलग वेपन्स भी ऐड किए गए, जैसे पिस्तल, मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर, ग्रेनेड्स और फ्लेम थ्रोवर। अक्टूबर 99 में GTA 2 को रिलीज़ किया गया। शुरू में तो इसे PC में ही रिलीज़ किया जाता है, लेकिन अगले ही साल 2000 में PS और ड्रीमकास्ट के लिए भी इसे लॉन्च कर दिया जाता है। इसको बनाने का मेन कारण था GTA 1 की पॉपुलैरिटी। डेवलपर्स GTA का सीक्वल निकालना चाहते थे जिसमें टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट हो, नए और कॉम्प्लेक्स ग्राफिक्स, साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स गेम प्ले मैकेनिज्म बनाया जाए। यह सारी ही चीज़ें GTA 2 में कर दी जाती है। साथ ही GTA 1 की तुलना में वर्ल्ड को और बड़ा रखा गया जिससे कि प्लेयर बोर ना हो। GTA 1 में टॉप डाउन व्यू था, लेकिन GTA 2 में 3D आइसोमेट्रिक पर्सपेक्टिव रखा गया जिससे कि वर्ल्ड और ज़्यादा डिटेल दिखने लगा। GTA के मिशन के स्ट्रक्चर को रीडिज़ाइन किया गया। इसमें कुछ गैंग्स भी ऐड किए गए। अगर प्लेयर इन गैंग के मिशन को एक्सेप्ट करके उन्हें सक्सेसफुली कंप्लीट कर देता है तो उस गैंग के प्रति उसकी रेपुटेशन बढ़ जाएगी, और अगर प्लेयर मिशन में फेल हो जाता है तो उस गैंग के लिए उसकी रेपुटेशन गिर जाएगी। साथ ही GTA 2 में कुछ नए वेपन्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जैसे शॉटगन, इलेक्ट्रोगन और अलग टाइप के थ्रोवेबल्स।
अगर हम फाइनेंस की बात करें तो GTA 2 GTA के मुकाबले इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन फिर भी इसकी 2 मिलियन कॉपीज सोल्ड हुई। सेम ईयर में टेक टू इंटरैक्टिव ने गेम टेक को एक्वायर किया और उसको रीनेम करके बना दिया रॉकस्टार कनाडा। ओरिजिनल GTA के एक्सपांशन का टास्क इस स्टूडियो को करना था, जहां पर DMA के सोर्स कोड का एक्सेस भी इनको दे दिया गया। उस एक्सपांशन का नाम रखा जाता है GTA 1960 लंदन। इस नई थीम को सारे ही असेट्स और UI में फिट करा गया और सन 1999 में GTA लंदन 1960s को लॉन्च किया जाता है। इस गेम के अंदर सारी ही चीज़ें पुराने टाइटल जैसी ही थी और जो चेंजेस थे वह सिर्फ थीम के थे, यानी पुरानी थीम को चेंज करके ब्रिटिश थीम बनाई गई, जिसमें AI की मदद से ट्रैफिक कार्स को अपोजिट साइड ड्राइव कराया गया। खैर, इस एक्सपांशन को प्लेयर्स के द्वारा क्रिटिसाइज़ किया गया, यह कहकर इसको क्रिटिसाइज़ किया कि इस गेम में इम्प्रूवमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है, सारी ही चीज़ें पुराने टाइटल से उठा के और थीम चेंज करके इस गेम में डाल दी है। और यह बात सही भी है, क्योंकि कोर गेम प्ले तो वही है और इस गेम को खेलने के बाद प्लेयर्स का एक्सपीरियंस पुराने टाइटल जैसा ही रहा, कुछ ज़्यादा फ़र्क उनको देखने को नहीं मिला, जिसके कारण ऑडियंस ने ज़्यादा गेम में इंटरेस्ट नहीं लिया और इसकी सेल में भारी गिरावट देखने को मिली, अगर हम इसी को इसके पुराने टाइटल से कंपेयर करें तो। लेकिन GTA के डेवलपर्स कहाँ रुकने वाले थे। कुछ महीने बाद उन्होंने GTA लंदन 1961 को रिलीज़ किया, सेकेंड एक्सपांशन ऑफ ओरिजिनल GTA, जिसमें नए व्हीकल्स और नए मिशन को इंट्रोड्यूस किया गया। थोड़ा बहुत गेम प्ले को भी इम्प्रूव किया जाता है, लेकिन ये सारी ही चीज़ें फेल हो जाती हैं और आखिरकार इस गेम को रॉकस्टार की वेबसाइट पे फ्रीली अवेलेबल करना पड़ता है। ठीक GTA के 2 एक्सपांशन अनसक्सेसफुल होने के 2 साल बाद रॉकस्टार रेडी था एक और ट्राई के लिए, लेकिन इस बार कोई एक्सपांशन नहीं, बल्कि GTA का सीक्वल GTA 3 को लॉन्च करने के लिए। इस गेम को बनाने का मेन कारण था GTA, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा। डेवलपर्स उसको और आगे बढ़ाना चाहते थे, साथ ही अब टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी थी और वही एडवांसमेंट यह गेम में लाना चाहते थे। इसीलिए GTA 3 को कंप्लीट 3D गेम बनाया गया, जो कि उस टाइम में फ्यूचरिस्टिक था। डिटेल्ड इन्वायरमेंट, डिटेल्ड कैरेक्टर मॉडल्स, रॉकस्टार ने GTA के कोर गेम प्ले को नेक्स्ट लेवल ला दिया था। रिचर मिशंस, डाइवर्स एक्टिविटी और इम्प्रूव्ड AI, साथ ही गेम में व्हीकल्स की कई वैरायटी दी गई, जैसे कार्स, मोटरसाइकिल, बोट्स, हेलीकॉप्टर और भी बहुत कुछ। नए विजुअल इफेक्ट्स भी गेम में डाले गए, जैसे रेन इफेक्ट। GTA 3 प्लेयर को वापस लिबर्टी सिटी ले जाता है, जहां ब्रांड न्यू स्टोरी लाइन के साथ गेम की शुरुआत होती है। 2D टॉप डाउन व्यू से पूरा 3D में शिफ्ट हो चुका था। इस गेम को हम रिवोल्यूशनरी ओपन वर्ल्ड गेम भी कह सकते हैं। सारी ही चीज़ें गेम को और ज़्यादा स्मूथ और एंगेजिंग बना रही थी। साथ ही यह गेम रॉकस्टार के लिए एक फाइनेंशियल सक्सेस भी रहता है और करीब इसकी 14.5 मिलियन कॉपीज़ ग्लोबली बेची जाती है। इस गेम को बेस्ट सेलिंग वीडियो गेम ऑफ 2001 का अवार्ड भी मिला है। GTA 3 की बेहतरीन सक्सेस के बाद डेवलपर्स ने सोचा कि 1980s की थीम को वापस लाया जाए और 9 महीने की कड़ी मेहनत के बाद रॉकस्टार नॉर्थ हॉटली एंटिसिपेटेड सीक्वल को रिलीज करता है, GTA Vice City। Shut up, sit down, relax. I'll tell you what we're gonna do. You're gonna find out who took our cocaine, and then we're gonna kill them. That's a good idea. Hey man, my car! Leave my damn car alone, man! वाइस सिटी में टॉम वर्सेटिस की स्टोरी बताई जाती है, एक ऐसा गैंगस्टर जिसे फिक्शनल सिटी में भेजा गया हो। GTA 3 के जैसे ही वाइस सिटी की स्टोरी भी मिशंस पे आधारित थी। वाइस सिटी में सबसे अट्रैक्टिव चीज़ थी उसका स्टाइलिश एटमॉस्फेयर। डेवलपर्स ने जो मेहनत करी थी वह रंग लाई। प्लेयर्स कम्प्लीटली 1980s की मियामी शहर को फील कर पा रहे थे। कई सारे नए वेपन्स को गेम में इंट्रोड्यूस किया गया। GTA 3 के मुकाबले वाइस सिटी में व्हीकल की मात्रा भी डबल हो गई थी। वाइस सिटी के मैप में मॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, बार्स, क्लब्स, फार्मेसीज, क्लोथिंग स्टोर्स का भी एक्सेस दिया गया था, यानी आप इनके अंदर जाके थोड़ा बहुत इंटरेक्ट कर सकते हो। वाइस सिटी एज अ गेम ह्यूज सक्सेस रही। आज भी GTA के कई फैंस का फेवरेट गेम वाइस सिटी ही है।
इस गेम की थीम प्लेयर्स को बहुत पसंद आई। आज भी कई लोग इस गेम को खेलते हैं। लिबर्टी सिटी और वाई सिटी के बाद सिर्फ एक ही मैप बचा था जिसे अभी तक 3D यूनिवर्स में एंट्री नहीं मिली थी, सैन एंड्रियास। डेवलपर्स ने एग्री किया कि इस 3D ट्रियोलॉजी को कंप्लीट करते हैं और फाइनल गेम सैन एंड्रियास पे रहेगा। लेकिन इस बार मैप में एक सिटी नहीं बल्कि एक स्टेट रहेगी, जिसके अंदर 3 अलग अलग सिटी डाली गई है, जिससे सैन एंड्रियास का मैप बाकी GTA गेम की तुलना में ज़्यादा बड़ा है। साथ ही न्यू एनिमेशन और स्क्रिप्टिंग पर काम किया गया और करीब 2 साल के डेवलपमेंट के बाद रॉकस्टार 2004 में रिलीज करती है एक्सक्लूसिवली GTA सैन एंड्रियास, एज ऑलवेज PS2 के लिए और नेक्स्ट ईयर PC और Xbox के लिए। सैन एंड्रियास की थीम 1992 के लॉस सैंतोस पर बेस्ड है, जिसको गेम में लॉस एंजेलिस बताया गया है। कोर गेम प्ले बाकी गेम की तरह ही रखा गया, ज़्यादा कुछ खास चेंजेस इसमें नहीं किए गए। फाइनली सैन एंड्रियास में स्विम करने के लिए फीचर को लाया गया, जो कि पुराने गेम में नहीं था। प्लेयर छोटी दीवारों को भी कूद सकते थे, साथ ही क्राउच करके वेपन की स्टेबिलिटी भी बढ़ाई जा सकती थी। व्हीकल्स को इम्प्रूव करा गया, ग्राफिक्स में ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए। गन भी ऑलमोस्ट वाई सिटी के मुकाबले सेम ही थी, बस कुछ गन्स को नया इंट्रोड्यूस किया गया। और GTA सैन एंड्रियास का फेमस जेट पैक। प्लेयर गैंग मेंबर को भी रिक्रूट कर सकते थे मिशंस के टाइम पे। साथ ही कैरेक्टर्स के लुक और अपीयरेंसेस को भी कम्प्लीटली चेंज किया जा सकता था। न्यू फाइटिंग स्किल को गेम में डाला गया, जिससे कि यह गेम प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आया। साथ ही इस गेम का रिस्पॉन्स भी आउटस्टैंडिंग रहा। कई लोगों का कहना था कि यह गेम पूरी सीरीज़ का सबसे बेस्ट गेम रहा। साथ ही बेस्ट सेलिंग गेम ऑफ 2004 और बेस्ट सेलिंग गेम ऑफ PS2 का टाइटल भी इस गेम को मिला हुआ है। इसके करीब 3 साल की फुल डेवलपमेंट के बाद GTA का नेक्स्ट जनरेशन गेम रेडी हो जाता है और सन 2008 में रॉकस्टार GTA 4 को रिलीज़ करता है PS3 में और कुछ महीने बाद PC में। डेवलपर्स ने GTA 4 की स्टोरी को बाकी GTA गेम की तुलना में ज़्यादा मैच्योर बनाया है। साथ ही अनबिलीवेबल डिटेलिंग इस गेम में दी गई है, चाहे वो कैरेक्टर हो या फिर व्हीकल। डिटेलिंग पे बहुत काम किया गया है। सैन एंड्रियास की तरह GTA 4 में भी इन गेम एक्टिविटीज़ दी गई थी। प्लेयर्स इन गेम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते थे, जिससे गेम बोरिंग होने की जगह इंटरेस्टिंग हो जाता है। कुछ चेंजेस किए गए, जिसे विंडो ब्रेकिंग एनिमेशन, न्यू कवर सिस्टम को डेवलप किया गया। साथ ही इमर्सिव इन्वायरमेंट और रियलिस्टिक ड्राइविंग मॉडल ने गेम को एक लेवल और आगे बढ़ाया। इस सीरीज़ के लिए GTA 4 की डिज़ाइन तो रिवोल्यूशनरी थी ही, साथ ही GTA 4 एक सक्सेस रहा जिसको प्लेयर्स ने बहुत पसंद किया। करीब 25 मिलियन कॉपीज़ ग्लोबली इसकी बेची गई। ठीक इसके 5 साल बाद यानी 2013 में रॉकस्टार रिलीज़ करता है GTA 5, एक ऐसा गेम जो कि आगे जाकर GTA के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला था। फास्टेस्ट सेलिंग वीडियो गेम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री। मैं रिपीट करता हूँ, फास्टेस्ट सेलिंग वीडियो गेम इन द हिस्ट्री ऑफ, नॉट GTA, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री। और सेकंड हाईएस्ट सेलिंग वीडियो गेम ऑफ ऑल टाइम विथ ओवर 140 मिलियन कॉपीज सोल्ड। अभी तक 140 मिलियन कॉपीज इसकी बिक चुकी है। फर्स्ट पर है माइनक्राफ्ट। अब हम गेम की बात करें तो GTA 5 को प्रेजेंट डे सैन एंड्रियास भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसकी स्टोरी भी घूमती है क्रिमिनल्स पे जो कि पैसे की चोरी करते हैं लॉस सैंतोस में। लेकिन अगर हम कंपेयर करें सैन एंड्रियास से तो GTA 5 का मैप सैन एंड्रियास से कई गुना बड़ा था। साथ ही हर लोकेशन पे अलग अलग इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ को डाला गया। प्लेयर रोलर कोस्टर पे राइड कर सकते थे, टेलीस्कोप का इस्तेमाल कर सकते थे और भी कई एक्टिविटीज़ गेम के अंदर डाली गई, जैसे साइकिलिंग, गोल्फ, टेनिस, योगा, स्कूबा डाइविंग। प्लेयर्स 3 डिफरेंट कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर सकते थे,
जिनकी पर्सनैलिटी भी डिफरेंट रहेगी। GTA 5 का हर मिशन एक्साइटेड स्क्रिप्ट से भरा हुआ रखा गया। साथ ही प्लेयर को कस्टमाइज़ करने का फीचर भी दिया गया, कार को अपग्रेड करने का फीचर दिया गया। और अगर हम ग्राफिक्स की बात करें तो हमें नेक्स्ट लेवल ग्राफिक्स देखने को मिले। पुराने सारे GTA गेम से GTA 5 एक स्टेप आगे ही रहा है, चाहे ग्राफिक्स हो, डिटेलिंग हो, मैप हो, मिशन हो या एंटरटेनमेंट हो। GTA 5 किल्ड एवरीथिंग। GTA 5 के बाद GTA ऑनलाइन को लॉन्च किया गया और अभी हाल फिलहाल में GTA 6 का भी ट्रेलर आ गया है। हालांकि इन दोनों ही गेम की बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भी कमेंट करना। अगर आपको वीडियो में कुछ पार्ट अच्छा नहीं लगा हो तो भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।